दोस्तों आज के स्टडी में हम BLDC फैन एंड नॉर्मल फैन में क्या डिफरेंस होता है, हमें हमारे घर में BLDC फैन लगाना चाहिए या फिर नॉर्मल फैन लगाना चाहिए, दोनों ही फैन के बीच में टेक्निकली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और यदि हम BLDC फैन लगाते हैं तो BLDC फैन लगाने के हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। यदि हम नॉर्मल फैन लगाते हैं तो नॉर्मल फैन लगाने के हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम नॉर्मल फैन के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारे पास जो नॉर्मल सीलिंग फैन होता है, नॉर्मल सीलिंग फैन में यदि कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो देखिए ये हमारे पास फैन का स्टेटर होता है और फैन के स्टेटर में देखा जाए तो हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, जो अंदर की वाइंडिंग होती है उसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं और जो बाहर की वाइंडिंग होती है उसे हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो हमारे पास स्टेटर में जस्ट दो वाइंडिंग की जाती हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास सीलिंग फैन में एक बॉल बेयरिंग भी होता है। इसके अलावा ये हमारे पास सीलिंग फैन में एक रोटर होता है, यह रोटर रिंग आप देख रहे हैं। तो हमारे पास सीलिंग फैन में नॉर्मली एक रोटर रिंग होता है, एक स्टेटर होता है जिसमें दो वाइंडिंग्स की जाती हैं, एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है। इस कैपेसिटर में कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे ही फैन को स्टार्ट किया जाता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है और फैन को चार्ज प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे फैन में स्टार्टिंग टॉर्क आता है। ठीक है, जो कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है वह स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो नॉर्मल सीलिंग फैन में यदि कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कैपेसिटर, बॉल बेयरिंग, स्टेटर और रोटर इतने कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी इस वीकेंड एक करियर एसिड 2.0 ऑर्गेनाइज कर रहा है। करियर एसिड 1.0 के अमेजिंग रिस्पॉन्स के बाद करियर एसिड 2.0 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि और भी ज़्यादा बड़ा और बेहतर होगा, जिसके ज़रिए आप अपने करियर में और भी ज़्यादा अच्छे से लर्न एंड प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसके ज़रिए आपका करियर एक्सेलरेट हो सकेगा। यह जो वर्कशॉप कंडक्ट की जा रही है यह हम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। अब बात करते हैं इस इवेंट को अटेंड करने पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो पहला है लर्निंग। जी हाँ, यहाँ पर आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पर आपको बेस्ट पीपल फ्रॉम आई हब दिव्या संपर्क, IIT रुड़की और ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASTC आपको पढ़ाएंगे। सेकंड, आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट इस इवेंट को अटेंड करता है उस स्टूडेंट को अपने कैरियर के बारे में जानने के लिए अनअकैडमी के द्वारा 1:1 कैरियर काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके ज़रिए वो और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा और इसके अलावा आपको एक एक्सेलरेशन भी मिलने वाला है। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट इस इवेंट को अटेंड करता है, इस इवेंट को अटेंड करने के बाद वहाँ पर एक टेस्ट लिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट टेस्ट क्लियर करता है, टेस्ट क्लियर करने के बाद उसे सीधा इंटरव्यू में बैठने का मौका मिले और इंटरव्यू क्लियर करते ही सीधा वो अपनी जॉब को सिक्योर कर सकता है। यह इवेंट सच में आपको आपका करियर को असेट करने के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। सो डोंट मिस इट दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और बाय द वे ये जो इवेंट कंडक्ट किया जा रहा है यह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यह इवेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह जो इवेंट कंडक्ट किया जा रहा है वो 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे से लेकर के 7 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा। सो आप अपने मोबाइल में अभी ही रिमाइंडर लगा लीजिए, 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे से ये इवेंट स्टार्ट किया जाएगा। सो डोंट मिस इट। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। वहीं यदि हम BLDC फैन की बात करें तो BLDC फैन में देखिए इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है। इसमें भी आपको एक स्टेटर तो मिल जाता है और इस स्टेटर को यदि आप ध्यान से वॉच करें तो इस स्टेटर में जस्ट आपको एक ही वाइंडिंग की गई है। वहीं यदि आप यहाँ पे नॉर्मल सीलिंग फैन को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दो वाइंडिंग्स मिल जाती हैं, बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही वाइंडिंग की गई है। और यह जो BLDC सीलिंग फैन होता है ये DC सप्लाई पर वर्क करता है। तो इसमें एक देखिए एक PCB कार्ड आपको दी जाती है। इस PCB कार्ड में नंबर ऑफ कंट्रोलिंग्स की जाती है। सबसे पहले इस कार्ड का जो मेन फंक्शन होता है वह AC सप्लाई जो हमारे घर में आ रही है,
एसी सप्लाई यदि हम इस कार्ड को प्रोवाइड करते तो हमें डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देती है, जो कि फिर इस स्टेटर से वाइंडिंग में जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पीसीबी कार्ड इसमें दी जाती है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई बेयरिंग नहीं होता है, और यहाँ पर देखिए एक परमानेंट मैग्नेट होता है। जिस तरह से हमारे पास नॉर्मल सीलिंग फैन में रोटर रिंग होती है, उसी तरह से इसमें आपको एक यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मिल जाता है, जिसके अंदर स्टेटर को प्लेस किया जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है। जस्ट इसमें आपको एक स्टेटर दिया जाता है जिसका साइज काफ़ी छोटा होता है। देखिए नॉर्मल सीलिंग फैन में बड़े साइज का यहाँ पर आपको स्टेटर दिया जाता है, बट यहाँ पर काफ़ी छोटे साइज का स्टेटर होता है, और इसमें सिर्फ आपको एक ही वाइंडिंग दी जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई बेयरिंग आपको कनेक्ट नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई कैपेसिटर आपको कनेक्ट नहीं करना है। ये चूंकि परमानेंट डीसी मोटर होती है, तो इसमें आपको डीसी मोटर में किसी भी तरह का कोई कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका साइज काफ़ी कम होता है, इसका कंस्ट्रक्शन भी सिंपल होता है। चलिए सिंपल सा टेक्निकली क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों फैनों में समझ लेते हैं। सबसे पहले जो BLDC फैन होता है, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की थी कि उसमें जो स्टेटर होता है वो छोटा होता है, रोटर छोटा होता है, बेयरिंग नहीं होता है और कैपेसिटर नहीं होता है। इसीलिए BLDC फैन का जो वेट होता है वो काफ़ी कम होता है। और यदि आप इसके चौड़ाई की बात की जाए, देखिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो यह भी काफ़ी पतला होता है। ठीक है, तो इसका वेट एंड विड्थ कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फैन, क्योंकि नॉर्मल फैन में आपके पास क्या होता है, स्टेटर होता है, स्टेटर में 2 वाइंडिंग्स की जाती है, बेयरिंग लगाए जाते हैं, कैपेसिटर लगाया जाता है, जिससे उसका वेट भी बढ़ जाता है और विड्थ भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहला सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में कि इसका वेट और विड्थ कम होता है BLDC फैन का। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगले डिफरेंस की बात की जाए तो हमारे पास जो BLDC फैन होता है उसमें चूंकि पीसीबी लगाई जाती है, तो जब BLDC फैन में इस तरह की पीसीबी लगाई जाती है तो उसमें किसी भी तरह का हमें कोई कैपेसिटर नहीं लगाना होता है, जिससे हमारे फैन को वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क मिले। वही यदि हम नॉर्मल सीलिंग फैन की बात करते हैं तो हमें वहां पर कैपेसिटर कनेक्ट करना होता है। सिंपल सा डिफरेंस है। अगले डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जो BLDC फैन होता है, ठीक है, जो BLDC फैन होता है उसकी यदि पावर कंजम्पशन की बात की जाए तो 25 से 30 वाट, ओनली 25 से 30 वाट लेता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टेटर भी छोटा है, सिर्फ एक ही वाइंडिंग की है, सिर्फ मैग्नेट को ही मैग्नेटाइज करना है, तो यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी लेस होती है। ठीक है, तो जो BLDC सीलिंग फैन होता है वो 25 से 30 वाट पर वर्क करता है। वही यदि हम नॉर्मल फैन की बात करते हैं तो यदि अच्छी क्वालिटी का आपने नॉर्मल फैन लगाया है तो वो कम से कम 60 वाट का ज़रूर होगा, तो 60 to 80 वाट का होता है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा डिफरेंस देख सकते हैं, जहाँ पर हम 3 BLDC फैन को रन कर सकते हैं, जहाँ पर जितनी पावर में हमारे 3 BLDC फैन रन हो सकते हैं उतनी पावर में सिर्फ हमारा एक ही नॉर्मल फैन रन होगा। देखिए यदि हम वहां पर BLDC फैन लगाते हैं हमारी पावर की काफी ज्यादा बचत होगी। इतनी पावर में हम 3 BLDC फैन रन कर सकते हैं, उतनी पावर में सिर्फ हमारा एक ही नॉर्मल फैन रन हो। पावर के लिहाज से भी जो BLDC फैन होता है पावर कंजम्पशन काफी कम होता है। इसके अलावा अगले डिफरेंस की बात की जाए तो देखिए चूंकि हमारे पास जो नॉर्मल BLDC फैन होता है उसमें किसी भी तरह का कोई बेयरिंग नहीं होता है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है। इस कारण क्या होता है, जल्दी गर्म नहीं होता है, इससे आप कितने भी टाइम तक चलाते रहिए ये ज़्यादा गर्म नहीं। और वही यदि हम नॉर्मल सीलिंग फैन की बात करें तो नॉर्मल सीलिंग फैन में देखिए आपको रोटर रिंग मिल जाती है, स्टेटर मिल जाता है, बॉल बेयरिंग मिल जाता है, पूरा जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है। इससे क्या होता है, यदि आपका सीलिंग फैन थोड़े ज़्यादा समय तक रन करता है तो वहाँ पर हीट काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो जो BLDC फैन होता है वो आसानी से हीट भी नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात की जाए तो जो BLDC फैन होता है, इस BLDC फैन को देखिए कंट्रोल करने के लिए साथ में हमें एक रिमोट मिल जाता है। इस रिमोट के जरिए हम फैन को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, फैन की जो स्पीड है उसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप टाइमर के अकॉर्डिंग आप किसी फिक्स टाइम पर फैन को स्टार्ट या स्टॉप करना चाहते हैं तो इस फैन के साथ आप टाइमर का टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। जो BLDC फैन होता है उस BLDC फैन को आप सिंपल सा रिमोट के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, फैन की जो स्पीड है वो रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ टाइमर के अकॉर्डिंग आप फैन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप वहां पर नॉर्मल सीलिंग फैन की बात करते हैं तो नॉर्मल सीलिंग फैन में यदि आप रिमोट कंट्रोलर स्विच बोर्ड आप फैन के साथ इंस्टॉल करते हैं तो फैन को आप स्टार्ट स्टॉप तो रिमोट के जरिए कर सकते हैं,
साथ ही साथ फैन की स्पीड को भी आप रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, बट नॉर्मल फैन को आप टाइमर के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं कर सकते। और आपको नॉर्मल फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर कनेक्ट करना होता है जो कि स्विच बोर्ड में कनेक्ट किया जाता है। वही BLDC फैन में आपको किसी भी तरह का कोई रेगुलेटर नहीं लगाना है। BLDC फैन में आपको वहां पर इंडिकेशन के लिए लाइट्स भी मिल जाती है नीचे की तरफ। जब आपका फैन रन करता है तो नीचे की तरफ लाइट्स जलती है। फैन यदि ज्यादा स्पीड में रन करेगा तो ज्यादा लाइट जलेगी, कम स्पीड में रन करेगा तो कम लाइट्स जलेगी। इसके अलावा जो BLDC फैन होता है वो डेकोरेशन में भी काफी अच्छा होता है। उसके ऊपर आपको लाइट्स दी जाती है, तो डेकोरेशन के लिहाज से भी BLDC फैन काफी अच्छा होता है। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले ही देखा था, जो BLDC फैन होता है, इस BLDC फैन में जस्ट आपको एक ही वाइंडिंग करना होती है, ठीक है। तो BLDC फैन में सिंपल सा एक वाइंडिंग होती है, और जो हमारा नॉर्मल फैन होता है उसमें आपको 2 वाइंडिंग करना होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो वाइंडिंग के लिहाज से भी हमारे पास BLDC फैन बेटर होता है। इसके अलावा सबसे पहले आपने देखा होगा, यदि आपके यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो आपका जो नॉर्मल फैन है वो ज्यादा स्पीड में चलता है। यदि वोल्टेज कम आता है तो नॉर्मल फैन आपका कम स्पीड में चलता है। वहीं यदि BLDC फैन की बात करें तो वोल्टेज आपका कम आए, चाहे 180 190 वोल्ट आए, या फिर वोल्टेज ज्यादा आए 280 290 वोल्ट तक आए, तब भी आपके फैन की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका फैन नॉर्मल स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से रन करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक PCB कार्ड लगाई है। वही नॉर्मल फैन में देखा जाए तो नॉर्मल फैन को जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा आपके फैन की स्पीड बढ़ जाती है, वोल्टेज के कम होने से आपके फैन की स्पीड कम हो जाती है। और यदि ज्यादा कम वोल्टेज होता है तो कुछ समय में आपका जो फैन है वो गर्म होकर जल भी सकता है। यह सभी मैकेनिज्म आपको BLDC फैन में नहीं मिलता है, इस पे वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात की जाए तो देखिए, प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो प्राइस ही होता है। देखिए, चूंकि BLDC फैन में हमें इतने फंक्शंस मिल गए हैं तो BLDC फैन का जो प्राइस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। देखिए, मिनिमम इसका प्राइस आपको 2500 तक का BLDC फैन मार्केट में मिल जाएगा, और मैक्सिमम 4500 तक अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। यदि आपको ज्यादा फंक्शन चाहिए, टाइमर का फंक्शन भी चाहिए, डेकोरेशन का फंक्शन भी चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का आप यदि फैन वहां कनेक्ट करना चाहते हैं तो 10,000 रुपए तक का भी आपको BLDC फैन मार्केट में मिल जाता है। वही यदि हम नॉर्मल फैन की बात करें तो मिनिमम प्राइस यदि लोवेस्ट क्वालिटी का आपके पास फैन है तो आपको कम से कम 1,000 रुपए में भी मिल जाएगा, और मैक्सिमम 4,000 तक आपके पास नॉर्मल अच्छे से अच्छे कंपनी का फैन आपको 4,000 तक मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्राइस में सिर्फ BLDC फैन ज्यादा है और प्राइस में नॉर्मल फैन कम है, आपको सस्ता मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस थे जो कि हमने BLDC फैन और नॉर्मल फैन के बीच। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि BLDC फैन और नॉर्मल फैन में क्या डिफरेंस होता है। यदि आपको आपके घर में फैन इंस्टॉल करना है तो BLDC फैन ही इंस्टॉल कीजिए, इसमें आपको कई तरह के एडवांटेजेस मिल जाते हैं। दोस्तों, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट से मैं जरूर बताएं। तो आज के लिए